तो यहाँ पे मैंने सारी वीडियोस डाल दी हैं। स्ट्रिंग जितना भी था सारा कवर कर दिया मैंने इसमें प्लेलिस्ट में। तो ये सब देख लेना। इसको नंबरिंग भी कर रखी है ताकि आसानी से मिल जाए। मतलब स्ट्रिंग को अलग से मैंने नंबरिंग कर रखी है ताकि एक अलग से इसकी पहचान हो जाए। और तुम स्ट्रिंग स्ट्रिंग पढ़ना हो तुम्हें तो स्ट्रिंग को तुम खाली स्ट्रिंग वाले लेक्चर देख सकते हो। ठीक है। तो ये सारी नंबरिंग कर दी है और प्लस मैंने यहाँ पे कोड अपडेट कर दिए हैं इस यहाँ पे गिटहब पे। इसका भी लिंक मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो ये देख लेना अगर कोड में हेल्प चाहिए हो किसी भी। तो स्ट्रिंग के जो जो कोड बने हैं उसको मैंने नंबरिंग कर दिया है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 4, स्ट्रिंग 5। तो ये देख लेना जब भी कोड में दिक्कत आए तो मतलब प्लेलिस्ट के साथ देख लेना अगर कभी दिक्कत आए। तो इसमें हम लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है ये भी स्ट्रिंग की तरह ही जो हमें देता है पाइथन। ये लिस्ट एक इंग्लिश लिस्ट की तरह ही है कि तुम एक ऐसी जगह रख रहे हो, मतलब एक सीक्वेंस बना रहे हो अपने उसमें स्टोर करने के लिए कुछ भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए तुम एक वो बना रहे हो, सीक्वेंस बना रहे हो। और कोई भी किसी भी डेटा टाइप का चीज़ तुम इसमें स्टोर कर सकते हो लिस्ट में। ठीक है। और बस इसमें ये फर्क होता है लिस्ट में कि ये म्यूटेबल होती है। हमने ये देखा था स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा था, अभी इतना सारा स्ट्रिंग पढ़ा हमने, वो इम्यूटेबल होती है। मतलब तुम इन प्लेस पे जाके चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू। लेकिन लिस्ट के लिए तुम ये कर सकते हो। तुम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके, यानी कि अगर ये 2 लिखा हुआ है तो इस ये अगर एक लिस्ट है 1 2 3 3 इंटीजर की लिस्ट है और अब तुम चाहते हो कि मैं 2 को चेंज करना चाहता हूँ किसी और वैल्यू में, तो तुम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके इसको चेंज कर सकते हो। तो ये तुम कर सकते हो, ये म्यूटेबल होती हैं क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम उसके एलिमेंट पे, पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल होते हैं। ठीक है। तो उसकी कोई फ्रेश लिस्ट नहीं बनती। व्हेन वी मेक चेंजेस टू द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, वही हमारा सेम उसी में ही कवर हो जाता है। जो भी तुम चेंज करते हो, 2 को 5 करना है तो ये सेम लिस्ट बनेगी, 1 5 3 हो जाएगी, 1 2 3 की जगह। ठीक है। और यही है बस, स्ट्रिंग और टपल की तरह होती है, लेकिन बस यही फर्क है कि ये म्यूटेबल होती है, तुम इन प्लेस जाके इसको चेंज कर सकते हो। जबकि स्ट्रिंग और टपल वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है। उसको तुम इन प्लेस जाके तुम चेंज नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो। ठीक है। और किसी भी डेटा टाइप की तुम इसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हो। यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। और इसको डिपिक्ट करने का तरीका है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं हम। ठीक है। जैसे ही इसमें बहुत सारे तरीके से लिस्ट बना रखी है, वो देखते हैं। ये एक एम्प्टी लिस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा। फिर ये इंटीजर की लिस्ट है, इसमें 3 इंटीजर डाल दिए, 1 2 3। ठीक है। फिर एक नंबर्स की लिस्ट है जिसमें हम इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू डाल रहे हैं। तो इसमें ये फ्लोटिंग पॉइंट आ गया 10.5, फिर ये इंटीजर आ गया, फिर फ्लोटिंग पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट, और फिर इंटीजर। तो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गई। इसके बाद लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं, ABCD, ये सारे कैरेक्टर हो गए। लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स है कि आप कुछ भी मिक्स करके एक लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि आपने एक कैरेक्टर डाला, फिर आपने एक स्ट्रिंग डाल दी, फिर आपने एक इंटीजर डाल दिया, इंटीजर डाल दिया और इंटीजर डाल दिया, तो मिक्स वैल्यू टाइप भी चल जाता है हमारा लिस्ट में। और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि एक ये रोहन स्ट्रिंग डाल दी, मनीष डाल दी, सोहन डाल दी। तो ये भी हमारा चलता है लिस्ट में कि आप कैसे भी मिक्स एंड मैच करके एक लिस्ट बना सकते हो और उसका आउटपुट आ जाता है। जैसे 1 2 3 कुछ एक इंटीजर की बन गई, फिर एक फ्लोटिंग और उसको मिक्स कर दिया, इंटीजर को कैरेक्टर की बन गई, कैरेक्टर स्ट्रिंग को मिक्स कर दिया, इंटीजर भी डाल दिया उसमें। तो कैसे भी करके मिक्स एंड मैच करके एक लिस्ट बन जाती है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें यही बताया कि नंबर ऑफ एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो जो हमें करना है वो हम कर सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं इसमें स्टार्ट और एंड लिस्ट का डिपिक्ट करने के लिए। तो ये जैसे एक ये हो गई खाली लिस्ट, वही सेम हो रखा है जो ऊपर कर रखा था, वही कर रखा है यहाँ पे भी। तो इसको अलग से कुछ नहीं करा, बस इसमें क्या किया, प्रिंट करा दिया सारी लिस्ट को, लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट 5 तक सबको प्रिंट करा दिया। लेकिन सेपरेटर क्या दिया हमने, एक बैकस्लैश और एक एन दिया। और हमें पता है सेपरेटर से क्या होता है, सेपरेटर से ये पहले इस एलिमेंट को प्रिंट करेगा, फिर एक बैकस्लैश एन डाल देगा, मतलब वो नेक्स्ट लाइन वाला कैरेक्टर डाल देगा। तो ये किया, एक नेक्स्ट लाइन आ गई, फिर 1 2 3 किया, फिर एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, फिर एक तीसरी लिस्ट प्रिंट करी, फिर एक नेक्स्ट लाइन आ गई, लिस्ट 4 करी, फिर नेक्स्ट लाइन आ गई, लिस्ट 5 करी और एक और नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। तो ये होता रहेगा इसमें और ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो बस उसको प्रिंट करा दिया और एक तरीका कर दिया, सेपरेटर हमने बैकस्लैश एन कर दिया, तो उसे एक नई नई लाइन में सारी लिस्ट को प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लिस्ट के। पहला एग्जाम्पल यही है कि एम्प्टी लिस्ट क्या होती है। तो एम्प्टी लिस्ट को बस ऐसे बना दो तुम,
स्क्वायर ब्रैकेट खोलो, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो, एक वेरिएबल में डाल दो, तो वो एक एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। और ये इक्विवेलेंट किसके होती है? जीरो के इक्विवेलेंट होती है, या फिर अगर तुमने एक ऐसी स्ट्रिंग बनाई है इसमें कुछ भी नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट होती है। और इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर हम देखेंगे, अगर तुम इफ में पास करोगे तो ये फॉल्स होती है। अगर तुम एक एम्प्टी लिस्ट बनाओगे तो इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, याद रखना। इफ कंडीशन में काफी काम आएगी, या फिर कुछ ऐसा कंडीशनिंग लिखनी हो तो काफी काम आएगी ये वाली चीज। ठीक है। और एक तरीका क्या होता है इसको बनाने का, या तो तुम ऐसे कर दो, एल इक्वल टू लिस्ट फंक्शन यूज कर दो पाइथन का, या फिर तुम सीधा स्क्वायर ब्रैकेट को खोलो, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करो और एल में असाइन कर दो, तो ये भी एक इसका तरीका होता है। तो दो तरीके से लिस्ट बन जाती है हमारी। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट होती है जो कि। इसके बाद लॉन्ग लिस्ट होती है कि अगर एक लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट है हमारे, तो हम सेवरल लाइन के क्रॉस हम इसको, इसमें जो जो वैल्यूज है वो डाल सकते हैं। तो जैसे ये हमारा एक ऐसी लिस्ट है जो मतलब इसका वेरिएबल का नाम है स्क्वायर्स, इसमें क्या हम डाल रहे हैं? स्क्वायर्स डाल रहे हैं हम, जो भी इंटीजर्स है हमारी उसके वो डाल रहे हैं इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो 0 फिर 1 फिर 4 एंड सो ऑन अप टू जो जो स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करके हमने सारे इसमें डाल दिए। तो कितने भी एलिमेंट हम स्टोर करा सकते हैं इस लिस्ट में, पूरी लिस्ट में। इसमें भी काफ़ी सारे हो रखे हैं, ये कर सकते हैं हम। सबको एक कॉमा से सेपरेट करना होता है जो जो वैल्यू हम डाल रहे हैं, तो इससे एक पूरी लिस्ट बन जाती है। अच्छा, इसको फॉर लूप से कैसे करेंगे? बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट ले ली हमने, खाली एक लिस्ट ले ली, स्क्वायर इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। फिर हम क्या करेंगे? फॉर आई इन रेंज फॉर लूप यूज कर लेंगे इसमें। ठीक है, फॉर लूप यूज करके क्या करेंगे, मतलब जहां तक हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं वहां तक हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फॉर लूप चला रहे हैं 50 तक। ठीक है, तो एक एक करके आई की वैल्यू बदलेगी 0 से लेके 49 तक। और उसमें हम करके आ रहे हैं इसको, इस लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको अपेंड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई जो भी पावर आई कॉमा टू, यानी कि आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 0,2 फिर 1,2 फिर 2,2 एंड सो ऑन। तो इससे क्या हो रहा है? परफेक्ट स्क्वायर्स निकल रहा है हमारे पास। इस फंक्शन से परफेक्ट स्क्वायर निकल रहे हैं, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो पाऊ आई, 2 की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, ये होती रहेगी। ठीक है, लेकिन हम इसको स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे? इसका अपेंड फंक्शन का यूज कर लेंगे, यानी कि ये जो खाली लिस्ट थी हमारे पास, इसमें अपेंड कर देंगे हम। SQRS होगा, ये SQR कर रखा है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, तो SQRS डॉट अपेंड पाऊ I,2। तो इससे जो जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आती रहेगी, 0,2 यानी कि 0 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, ये अपेंड होता रहेगा इस लिस्ट में। और फिर उसको प्रिंट करा के हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा ऐसे। तो कुछ नहीं किया, बस एक फॉर लूप चला दिया 50 तक, और जैसे जैसे पावर कैलकुलेट हो रही है उसको हम अपेंड करते रहते हैं इस लिस्ट में। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स की एक लिस्ट आ जाएगी जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसको पाउ फंक्शन अगर तुम्हें नहीं यूज करना तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, SQRS डॉट अपेंड आई डबल क्रॉस डबल स्टार आता है, डबल स्टार 2। तो डबल स्टार का फंक्शन भी पावर का ही होता है, तो वो भी तुम यूज कर सकते हो इसकी जगह, उससे भी सेम आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? नेस्टेड हमने पहले भी देखा था, नेस्टेड फॉर लूप भी पढ़ा है, नेस्टेड इफ लूप भी पढ़ा है, तो ये सब हमने पढ़ा है। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? नेस्टेड लिस्ट होता है कि अगर तुम एक बड़ी लिस्ट बना रहे हो तो उसके अंदर एक और लिस्ट आ जाती है जब, तो वो नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। कि मतलब हमने एक बड़ी लिस्ट बनाई, बड़ी लिस्ट के अंदर खाली हमारे एलिमेंट नहीं है, हमारे इंटीजर वगैरह नहीं है, स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, उसके अंदर एक लिस्ट भी है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक बड़ी लिस्ट है जिसका नाम हमने लिस्ट रखा है। तो इसमें सबसे पहले 30 आया, फिर 40 आया, फिर एक इसके अंदर लिस्ट आ गई। तो जैसी लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आ जाती है तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। और उसके बाद एक 7 आ गया, तो इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे? इसके 4 एलिमेंट होंगे, एक 30 होगा, एक 40 होगा, तीसरा ये पूरी लिस्ट होगी, और चौथा ये 7 होगा। तो ये इसके सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब इसकी लेंथ हो गई 4, 1 2, तीसरी ये लिस्ट 3 हो गई, और चौथा ये 7 हो गया। ठीक है, और और इसमें अगर तुम्हें एक एक चीज को एक्सेस करना है तो ये देखते हैं क्या क्या एक्सेस कैसे करोगे। लिस्ट 0 हो जाएगा हमारा 30, लिस्ट 1 हो जाएगा हमारा 40, और लिस्ट 2 हो जाएगा हमारा 50 और 100, लिस्ट 3 हो जाएगा हमारा 7। तो ये सब हो जाएंगे। अब लिस्ट 2 के अंदर जाना है हमें, इस वाली लिस्ट के अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे? लिस्ट 2 और उसके बाद 0 कर देंगे, मतलब लिस्ट 2 का 0th एलिमेंट दे दो मेरे को। मतलब लिस्ट लिस्ट किया मैंने, उसका पता मेरे को 2 इंडेक्सिंग पे ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, तो वो मैंने देख ली। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को उसका 0 चीज, 0 वाले पे जो पड़ा है वो दे दो। 0 पे क्या पड़ा है? 50, तो वो 50 दे देगा। ऐसे ही मैंने लिस्ट करके 0 1 2 2 किया, लिस्ट 2 तक क्या आ रहा है हमारा? ये पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, लेकिन मेरे को पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, मेरे को खाली 100 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 0 और 1, तो मेरे को इसका 1th एलिमेंट दे दो, तो वो
हमें 100 दे देगा। तो इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, एक बार इसका कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं नेस्टेड लिस्ट का कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिस्ट 1 करके सेव कर रखा है, तो ये मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो ये भी देख लेना अगर तुम्हें इसमें हेल्प चाहिए हो कोड में, तो वहाँ पे तुम देख सकते हो, उसी लिंक पे मैं डाल दूंगा इसको list1.py में। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये मैं लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से जो हमारी नेस्टेड लिस्ट बनाई है। तो ये हमारी लिस्ट हो गई। अब इसको हमें देखना है कि क्या क्या है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट 0, 0 पे हमारा ये 30 पड़ा हुआ है, तो 30 आ जाएगा। लिस्ट 1, सारे मैं करके दिखाता हूँ कि क्या क्या है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ या तो, ठीक है। लिस्ट 1 हो गया, लिस्ट 2, 3, ठीक है। ये हमारे हो गए सारे। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 0 1 2 3। अब 2 के अंदर हमारे पास और चीज़ें हैं, तो जो 2 वाला इंडेक्स है उस पर और भी चीज़ें हैं, उसमें एक पूरी लिस्ट है। तो ये लिस्ट पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। अब मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 2, इसको पहले तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब 2 के अंदर हमें खाली 50 चाहिए, अगर तो अगर 2 के अंदर खाली 50 चाहिए तो मैं कह दूंगा भाई मेरे को 0 वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अगर मुझे 100 चाहिए तो मैं ये कह दूंगा लिस्ट 2, यानी कि इसको फिर कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, 0 1 2 लिस्ट 2 में, ठीक है। लिस्ट 2 की मेरे को पूरी लिस्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, पूरी लिस्ट तो इससे आ जाएगी मेरे पास, मेरे को चाहिए खाली 100। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट 2 और 2 करूंगा तो मेरे को पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मेरे को पर चाहिए खाली 100, तो मैं कर दूंगा कि 1 वाला दे दो मेरे को। तो एक बार चला के देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, जो मैंने सोचा है वो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो देख लेते हैं। तो लिस्ट 0 में 30 आया, यहाँ पे 30 आ गया। लिस्ट 1 में 40 आया, यहाँ 40 आ गया। लिस्ट 2 में पूरी लिस्ट है हमारी 50 100 की, तो यहाँ पे 50 100 की पूरी लिस्ट आ गई। यहाँ पे पूरी लिस्ट जो भी है 50 100 है उसमें, तो वो पूरी लिस्ट आ गई। फिर लिस्ट 2 का 0th मेरे को देखना है, तो यानी कि 0th मेरा ये है, तो ये आ गया 50, तो मेरा 50 आ गया। लिस्ट 2 का फर्स्ट हमें देखना है, लिस्ट 2 का फर्स्ट वो हमारा है 100, तो इसका 100 हो गया, यहाँ पे 100 आ गया। लिस्ट 3, लिस्ट का थर्ड वाला क्या है, 0 1, 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये पूरा हो गया, और 3 हमारा ये 7 आ गया, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पे आ गया 7 इसका आंसर। तो जो हमने सोचा था वही हो गया। बस इसको ये ध्यान रखना है, अगर एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट दे रखी है तो उसको देखने के लिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट को देख लो, और अगर उसके अंदर के एलिमेंट देखने हैं तो उसका फिर अंदर ट्रेवर्स करो कि उसका 0th एलिमेंट क्या है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है। तो ऐसे ही काम हो जाएगा हमारा, और हम उसके अंदर के एलिमेंट देख पाएंगे इससे। तो नेस्टेड लिस्ट हो गया। अब ये आ जाता है कि हमें लिस्ट कोई सीक्वेंस से बनानी है तो हम कैसे करते हैं। तो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है लिस्ट में जो पाइथन हमें देता है, वो होता है लिस्ट, उसका नाम होता है लिस्ट, और उसके ब्रैकेट नोटेशन होती है लिस्ट सीक्वेंस। हम हमें जो भी सीक्वेंस होती है वो इसके अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि करना क्या है हमें। ये वेरिएबल बनाया, इक्वल टू किया, लिस्ट किया, और जो भी सीक्वेंस हमें बतानी है वो अंदर बता दी, और फिर उसको बंद कर दिया फंक्शन को, तो उससे लिस्ट बन जाती है। तो एक स्ट्रिंग से कैसे बनाते हैं हम, आसान है तरीका। एल इक्वल टू उसका वेरिएबल बनाया, लिस्ट एक फंक्शन बना दिया लिस्ट, और उसके अंदर स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दी, भाई वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हमारी स्ट्रिंग है, इससे तुम लिस्ट बना दो। अब इससे लिस्ट बना दो, तो लिस्ट कैसे बनती है, इसकी लिस्ट ऐसे बनेगी, एक डब्ल्यू आ जाएगा, इसके इस एलिमेंट को एक एक जो कैरेक्टर है उसको एक अलग अलग एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी डब्ल्यू अलग कैरेक्टर, ई एक अलग एलिमेंट, एल एक अलग एलिमेंट, सी अलग एलिमेंट, सो जो भी है। खाली वाला जो यहाँ पे खाली आ रहा है उसको भी एक अलग उसमें स्टोर करेगा, फिर टी को अलग, फिर ओ को अलग, खाली अलग, फिर ऐसे ये पूरा उसको ट्रेवर्स करके हम देख सकते हैं इसको। तो ये करा क्या इसने, हर हर जो जो कैरेक्टर है हमारे पास उसको एक अलग अलग एलिमेंट बना दिया लिस्ट का, और उसको स्टोर कर दिया ऐसे इस तरह से। तो ये हमारे पास ये आ जाएगी लिस्ट, ऐसे आ जाएगी। अब दूसरा तरीका ये है, एक तो है कि आप स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दो, अलग अलग जो भी कैरेक्टर होंगे अलग अलग एलिमेंट ले लेगा लिस्ट के और उसको डाल देगा। लेकिन एक तरीका अब ये भी है कि मतलब एक टपल के थ्रू कैसे कर बनाए हम। तो एक हमारे पास टपल मैंने बनाया, टपल बनाया, टपल कैसे बनाते हैं वो आगे भी पढ़ोगे टपल क्या है। तो टपल ऐसी मतलब इसका नोटेशन जैसे लिस्ट का हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, वैसे टपल का राउंड ब्रैकेट होता है, बस ये डिफरेंस होता है। तो इसने राउंड ब्रैकेट दिया, फिर डब्ल्यू, फिर ई एंड सो ऑन अप टू, फिर टपल बंद कर दिया। तो सारे करेक्टर जो भी हैं
वो मेंशन कर दिया और टपल को बंद कर दिया, और फिर किया कि लिस्ट इक्वल टू लिस्ट और उसके अंदर टी पास कर दिया, यानी कि टपल पास कर दिया। तो जैसे ये टपल पास किया तो हमने टपल को प्रिंट कराया। टपल में क्या है, राउंड ब्रैकेट नोटेशन है। राउंड ब्रैकेट नोटेशन में सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, WEL एंड सो ऑन अप टू E, ये सारे आ गए। लेकिन जैसे ही मैंने लिस्ट के अंदर वो टपल पास करा दिया तो हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, और इसमें सारे कैरेक्टर आ जाएंगे यानी कि WEL। तो ये सेम ही आया, लेकिन इसमें खाली हमारा ब्रैकेट नोटेशन चेंज हो गई और डेटा टाइप चेंज हो गया। ये लिस्ट हो गई एक हमारी, और वो एक ऊपर जो था वो टप्पल हो गया। दोनों को काम करने का तरीका अलग है। अभी हम लिस्ट देख रहे हैं तो अभी लिस्ट पे ही फोकस करेंगे, टप्पल को बाद में देखेंगे। लेकिन बस इतना सा फर्क आया अभी, मतलब ये राउंड ब्रैकेट में आया और ये जो हमारा लिस्ट बनी थी वो स्क्वायर ब्रैकेट में आई। अब उसको ट्रैवर्स करने का तरीका, चीज़ें अलग होती हैं, तो वो बाद में देखेंगे कैसे अलग होता है, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही है इसमें। ठीक है, तो जो भी हम पास कराएंगे टपल के थ्रू लिस्ट में, वो एक लिस्ट बना देगा स्क्वायर ब्रैकेट में। अब एक लास्ट देख लेते हैं जिसमें हम eval मेथड का यूज कर रहे हैं एक लिस्ट बनाने के लिए। तो इसमें क्या किया हमने, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट इनपुट एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एक लिस्ट फंक्शन यूज किया सबसे पहले और इनपुट करा दिया एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो इसमें इनपुट हमने देखा था कि क्या करता है, हम कुछ भी एलिमेंट इनपुट करते हैं कि आप कुछ भी डाल सकते हो स्क्रीन में। जैसे ही ये प्रॉम्प्ट आता है, एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा इंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट \t, फिर आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें। इसका जो भी आप डालोगे वो इसको पास हो जाएंगे, इस फंक्शन को पास हो जाएंगे लिस्ट के अंदर। इस इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट चले जाएंगे और उससे आपकी लिस्ट बन जाएगी। तो आपने ये प्रॉम्प्ट आया, जैसे ही आप ये डालोगे इनपुट तो आपको ये प्रॉम्प्ट आएगा इंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट, फिर आप वो एलिमेंट डालोगे। आपने कुछ भी एलिमेंट डाल दिए। अब ये सारे एलिमेंट इसको इनपुट क्या करता है, इनपुट एक स्ट्रिंग बना देता है। इनपुट देखा था हमने कि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो रिटर्न टाइप होता है उसका स्ट्रिंग होता है, तो वो एक स्ट्रिंग बना देगा इसकी 766 इस पूरे की, और इसको एज अ लिस्ट में पास कर देगा ये। तो जैसे ही वो लिस्ट में पास कर देगा इसको, तो हमने अभी ऊपर देखा था जैसे ही वो स्ट्रिंग को अगर हम ऐसे पास करते हैं, वो भी जो भी इनपुट का होगा वो भी वो एक स्ट्रिंग ही होती है उसका रिटर्न टाइप। तो ये जैसे ही एक स्ट्रिंग इसमें आ गई थी और इसको अलग अलग करके सेग्रीगेट करके एक लिस्ट बन गई थी, वैसे ही होगा उसमें भी। उसमें नंबर्स एज अ स्ट्रिंग इसमें पास हो जाएंगे लिस्ट वाले मेथड में। और फिर जैसे ही लिस्ट वाला मेथड क्या करेगा, इसको जो जो हमारे पास वो होंगे नंबर्स उसको अलग कर देगा, और हर कैरेक्टर को एज एन अलग एलिमेंट इसमें आ जाएगा, यानी कि 7 6 4 8 और ये सब है जो भी है, जो भी हमने पास कराया यहाँ पे इनपुट मेथड में, वो एक अलग अलग एलिमेंट की तरह स्टोर हो जाएंगे इस लिस्ट में। जैसे कि हमने यहाँ देखा 7 अलग एलिमेंट, 6 अलग एलिमेंट, 4 अलग एंड सो ऑन अप टू 3 अलग एलिमेंट तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जो हम पास कराएंगे इसमें इस इनपुट में, वो एक स्ट्रिंग की तरह आता है उसका रिटर्न टाइप, और स्ट्रिंग को पास कराएंगे लिस्ट में, तो अलग अलग करके वो सारे कैरेक्टर को अलग अलग एलिमेंट की तरह स्टोर कर देगा लिस्ट में। तो एक मेथड तो ये देख लिया कि हमने इनपुट दिया, इनपुट हम जो भी देंगे एज अ स्ट्रिंग वो चले जाएगा लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट। और वो हमने ये देखा था लिस्ट में जैसे ही हम स्ट्रिंग डालते हैं तो वो क्या करता है, हर कैरेक्टर को अलग अलग करके स्टोर कर देता है, हर कैरेक्टर को अलग अलग करके स्टोर कर देता है। तो वही किया इसने। जैसे ही हमने नंबर डाला उसको अलग अलग एक स्ट्रिंग की तरह जाएगी उसमें, तो ये स्ट्रिंग की तरह जाएगी, उसको अलग अलग करके ये अलग अलग एलिमेंट में कर देगा डिवाइड, 7 को अलग, 6 को अलग, 4 को अलग, और वो इस लिस्ट में स्टोर करा देगा। ठीक है, अब eval को समझने के लिए एक बार eval फंक्शन समझ लेते हैं कि eval फंक्शन होता क्या है, जो कि इसमें बाद में दे रखा है। eval फंक्शन क्या होता है, पाइथन का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रिजल्ट को इवेलुएट करने के लिए काम आता है। इवेलुएट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन दे रखा है उसको इवेलुएट करने के काम आता है eval फंक्शन। मतलब और वो जो एक्सप्रेशन है जो ये रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है जिसका, वो एक स्ट्रिंग में होता है हमारा। ये ध्यान में रखना कि जो भी आप रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हो उस एक्सप्रेशन का, वो एक्सप्रेशन जो होगा हमारा वो एक स्ट्रिंग में होगा, तभी इसका जो आउटपुट आएगा, वो जो भी आउटपुट आएगा ये इवेलुएट कर देगा उसको। तो हो क्या रहा है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है। तो इसमें क्या किया, ईवैल हमने क्या किया, स्ट्रिंग में डाल दिया 9 + 7। अब ये स्ट्रिंग में डाल रखा है, कायदे से ये होना नहीं चाहिए था, मतलब 9 + 7 आप स्ट्रिंग में कर नहीं सकते। अगर आपको इसको करना है प्लस तो आप इंटीजर दोगे, लेकिन ईवैल क्या कहते हैं कि भाई स्ट्रिंग में तुम अपना एक्सप्रेशन दे दो। ये कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग में तुम अपना एक्सप्रेशन दे दो, मैं वैल्यूएट कर दूंगा, जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा स्ट्रिंग में मैं वैल्यूएट करके उसका आंसर दे दूंगा। तो इसमें हमने स्ट्रिंग में डाल दिया 9 + 7 और पास कर दिया ईवैल में। अब वो ईवैल क्या करेगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसको वैल्यूएट कर देगा स्ट्रिंग को, 9 + 7 16 हो जाएगा और उसका आंसर दे देगा हमारा इंटीजर में।
तो बस इतना सा है कि हम जो भी एक्सप्रेशन देंगे वो एक स्ट्रिंग में देंगे और इसको पास कर देंगे। हम बोलेंगे भाई कैलकुलेट करके दे दे हमें, और ये कैलकुलेट करके दे देगा। तो इसको हमने स्ट्रिंग में पास कर दिया 9+7, इसने कैलकुलेट करके दे दिया हमको कि भाई इसका आंसर 16 है। फिर हमने एक स्ट्रिंग में दिया कि 90 × 2009 कर दे भाई, हम स्ट्रिंग में दे रहे हैं। ठीक है, तू कर सकता है, तू कर दे, क्योंकि तुझे आता है ये करना, तुझे स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन दो तो तू कर देता है, उसको निकाल के हमें दे देता है। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं कर देता हूँ, तुम मुझे स्ट्रिंग में दे दो। हमने स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर दिया 90 × 2009। इसने जो भी इसका आंसर आया उसको कैलकुलेट करके हमें दे दिया। और ये स्ट्रिंग नहीं दिया, ये ध्यान रखना है, स्ट्रिंग नहीं देता कभी आउटपुट में। जैसे आउटपुट होना चाहिए इसका, इंटीजर में आउटपुट दिया है इसने। इसने कन्वर्ट नहीं किया उसको वापस स्ट्रिंग में। तो आप तुम स्ट्रिंग में दोगे, ये कैलकुलेट करेगा और उसको इंटीजर में दे देगा, या फिर जैसे भी इसका आउटपुट होता है वो वैसे दे देगा। ये स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट नहीं करता। तुम स्ट्रिंग में दोगे, लेकिन ये बंदा क्या करेगा, ये इसको इवेलुएट करके उसका सही आंसर दे देगा इंटीजर में। ठीक है, तो इसमें एक इवैल मेथड दे रखा है। अभी क्या कर रहे हैं, हमने देखा था इवैल में कुछ भी स्ट्रिंग हम पास करा देते थे एक्सप्रेशन की, वो कन्वर्ट कर देता था उसको नॉर्मल उसमें, और वो हमें दे देता था। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इनपुट एंटर लिस्ट टू बी एडेड। भाई हम क्या कह रहे हैं, इनपुट हम यूजर को क्या प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि भाई पूरी लिस्ट दे दो हमें, और वो बंदा जो भी यूजर होगा वो पूरी लिस्ट देगा हमें। लेकिन इनपुट का हमें पता है, इनपुट क्या करता है, वो स्ट्रिंग में हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, और स्ट्रिंग में आउटपुट देता है, लेकिन ईवैल क्या करेगा, ईवैल का क्या काम है भाई, ईवैल का तो यही काम था कि वो स्ट्रिंग में हमारा इनपुट ले लेता था, जो भी एक्सप्रेशन होता था उसको इवेलुएट कर देता था और हमें रिटर्न कर देता था। तो ये ज्यादा समझ आएगा एक एग्जाम्पल से। अब इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, इस प्रोसीजर को ब्रेक कर रहे हैं। पहले मैंने कहा भाई यूजर को इनपुट एंटर लिस्ट, ठीक है, मैंने ये डाल दिया पाइथन में, एंटर लिस्ट, ये आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास, यूजर को प्रॉम्प्ट आ गया कि भाई हाँ। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ इसको एग्जीक्यूट। तो मैंने यूजर को कहा एंटर लिस्ट, ठीक है भाई, मेरे पास ये प्रॉम्प्ट आ गया एंटर लिस्ट का, मैंने ये डाल दी। ठीक है, मेरे को बोला है कि एंटर लिस्ट करो, तो मैं ये डाल रहा हूँ, ये वाले एलिमेंट मैंने डाल दिए, 1 2 3 डाल दिया। देखो इसका आउटपुट क्या है, एक स्ट्रिंग आई, ये लिस्ट नहीं है। अगर इसका आउटपुट, इसको वो करना, मुझे टाइप देखना है, तो ये स्ट्रिंग है एक, ये एक लिस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इवैल में हम पास कर देते हैं यही चीज, ये पूरी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, इनपुट से जो आउटपुट आता है ये मैंने इसको पास कर दिया, भाई ये ले तू ले। अब इवैल का काम क्या है, वो स्ट्रिंग में काम कर सकता है। तो उसको बोल दिया कि भाई स्ट्रिंग में आया इसका आउटपुट, तू ले ले, तू समझदार है, तू उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसने क्या किया, मेरे को एक्सप्रेशन दो स्ट्रिंग में, मैंने दे दिया, हाँ भाई ये तेरे पास आ गया, तू इसको कन्वर्ट कर दे। इवैल का काम है भाई, जो भी तुम स्ट्रिंग में दोगे उसको ये सही, जो भी उसका सही वो होता है मैथमेटिकल, उसमें कन्वर्ट करके दे देता है। अगर इसको और देखना है, तो अगर मैं टाइप देखूं, अगर मैं टाइप इसका देखूं इस पूरे का, तो ये एक str होती है। लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ जो eval ने दिया हमें, eval ने जो निकाल के दिया ये, अगर मैं इसका टाइप देखूं तो ये लिस्ट होती है। तो eval का काम क्या है, स्ट्रिंग में चीज ली, उसको कन्वर्ट कर दिया उस मैथमेटिकल चीज में, यानी कि इस केस में किस में कन्वर्ट कर दिया, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और वो हमें दे दिया। तो वही ये यहाँ पे कर रहे हैं, इनपुट एंटर लिस्ट टू बी एडेड, हमने एक लिस्ट दे दी। लेकिन भाई इनपुट क्या करता है, समझदार नहीं है वो, स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हमने समझदारी क्या करी, हमने उसके आगे ईवैल लगा दिया। हमें पता है ईवैल को स्ट्रिंग देते हैं तो वो उसके मैथमेटिकल, वो कुछ करता है अपना अंदर, उसके अंदर कुछ होता है, वो उसके अंदर मैथमेटिकल चीज होती है, वो उसको जो भी स्ट्रिंग में देते हो उसको मैथमेटिकली, उसको लॉजिकल चीज से समझता है और उसको रिटर्न कर देता है। तो हमने उसको कहा कि भाई ये इनपुट से स्ट्रिंग आ रही है, तू ले ले। ठीक है, मैंने ले ली, लेकिन इसने क्या दिया, इसके बाद इसने मैथमेटिकली उसको करेक्ट करके उसको दे दिया, यानी कि एक लिस्ट रिटर्न कर दी, और वो हम यूज कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैंने टाइप भी दिखाया, जो इनपुट रिटर्न करना है वो एक स्ट्रिंग है, और इसका टाइप जो एक इवैल रिटर्न करता है वो एक लिस्ट है इस केस में। ठीक है, तो ये आ गया, हमने इसमें भी यही हुआ, एंटर लिस्ट टू बी एडेड, ये सब डाल दिया। ठीक है, और ये सब जब डाला हमने, तो ये हमें पता है कि ईवैल में पास हो रहा है, ये ईवैल में पास हो रहा है। ठीक है जी, तो ये एक लिस्ट दे देगा, लिस्ट 1, और इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 90 80 120 50 100, ये सारे एक लिस्ट बन जाएगी जैसे हमने बनाई। हमने ब्रेक डाउन करके बनाई, उन्होंने एक ही लाइन में स्पेसिफाई कर दिया है पूरा, लेकिन चीज़ वही हो रही है, और उसको सेव करा दिया, लेकिन चीज़ वही हो रही है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें एक लाइन में कर रहे हैं, मैंने ब्रेक डाउन करके समझाया ताकि ज़्यादा समझ आए चीज़। ठीक है, तो ये हमारी बन गई। अब इसमें ये दिखा रहे हैं कि टाइप लिस्ट,
टाइप लिस्ट दिखा रहे हैं। टाइप लिस्ट क्या है? ये एक लिस्ट ही है जो अभी मैंने दिखाया था। जो ये ऊपर वाली लिस्ट बनी उसका उसमें टाइप लगाया हुआ है तो वो एक लिस्ट है। टाइप लिस्ट वन, यानी कि अगर दूसरे वाली का देखी वो भी एक लिस्ट ही है, ये हमारी लिस्ट ही है यहाँ पे जो चल रही है। फिर टाइप लिस्ट जीरो किया, टाइप लिस्ट जीरो किया, यहाँ पे क्या जीरो पे क्या पड़ा, एक स्ट्रिंग पड़ी है तो ये दे देगा क्लास स्ट्रिंग। लेकिन टाइप लिस्ट वन जीरो जो हमने इवैल से बनाई वो क्या है भाई, वो एक यहाँ पे क्या पड़ा है, एक इंटीजर पड़ा है, यहाँ पे वो कोट नहीं है, इसके ऊपर कोट नहीं लगे हुए, तो एक अगर तुम लिस्ट वन जीरो करोगे तो क्लास क्या होगी, इसकी क्लास इंट हो जाएगी। तो ये तुम खुद भी जब बनाओगे इससे, नॉर्मल इवैल से बनाओगे, नॉर्मल लिस्ट इनपुट करके बनाओगे, फिर तुम डिफरेंस देख सकते हो। ये जो आ रहा है ये टाइप मैंने भी जैसे अभी देखा टाइप कर करके, तो टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हो और इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको यूज कर सकते हो कि भाई क्या टाइप हो रहा है, क्या टाइप बन रहा है इवैल से, क्या नॉर्मल उससे टाइप बन रहा है, एलिमेंट्स का क्या टाइप बन रहा है उसके अंदर। तो ये तुम भी कर सकते हो जब तुम लिस्ट बनाओगे, तो तुम खुद इससे प्ले अराउंड कर सकते हो।